बीजेपी के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी का कहना है कि पार्टी की कोशिश जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को सत्ता में आने से रोकना है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत बेहतर हुई है। मौका दिया जाएगा इस दफा, क्योंकि काफी नए चेहरे जो है कश्मीर घाटी में। वो मैं थोड़ी करता हूँ। पार्टी स्टेट इलेक्शन कमिटी विल रिकमेंड द नेम्स, पैनल ऑफ द नेम्स, देन नेशनल इलेक्शन कमिटी दे विल फाइनलाइज द नेम। पार्लियामेंट्री बोर्ड लाइक माइंडेड नेताओं से बात हो रही है। लाइक माइंडेड नहीं, भाई कोई काम है ना, हमारा पार्टी तो सब मिलके एक जम्मू कश्मीर की जनता इन लुटेरों से सावधान रहेगी और इन लुटेरों को सत्ता से दूर रखेगी। लूट का इतिहास है इनका। जो लूट के इतिहास वाले लोग हैं, उनकी लूट का हिसाब मांग रही है आज जम्मू कश्मीर की जनता। कश्मीर घाटी में किस तरह की स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी, और क्या जल्द ही पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी बैठेगी और मैनिफेस्टो कमेटी जम्मू कश्मीर की जन भावनाओं को सामने रखते हुए चुनाव में उतरे। पार्टी के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कि की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव लड़ सकती है, इस चीज की आशंका? बेटे बेटियों दादे पोतों की पार्टियां हैं। खानदानी शफा खाने होते हैं ना जी, दवा खाने। ये लोकतंत्र के लिए अभिशाप है और इन 3-4 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को जकड़ रखा है। और ये भ्रष्टाचार की अगर कहीं पीएचडी है, लूट की पीएचडी कहीं है, तो ये 3 परिवारों ने को है। ये 3 परिवार, कहीं गणित बुक में रिकॉर्ड की बात आएगी कि जनता को लूटने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, नौकरियां कैसे सेल की जाती हैं। ना खाता ना बही, ना खाता ना बही। जो ये अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू कहें वही सही, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। आपकी चौखट अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार की चौखट नहीं, जनता का मतदान तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा। चौखट पे सर रगड़कर परिक्रमा कर कर अब नेता जम्मू कश्मीर में नहीं बने। टिकट वितरण में क्या जो जातीय समीकरण है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, ओबीसी हो या बाकी कास्ट हो? जम्मू कश्मीर की जनता जिसे पसंद करे ऐसे लिस्ट हमारी आएगी। तो देख सकते हैं आपकी जम्मू कश्मीर में जनता जिसको पसंद करेगी वो वही कैंडिडेट्स होंगे, उनकी लिस्ट जो है वो आ सकती है। और अब जो तरुण चुके हैं वो इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जी किशन रेड्डी जब यहां पहुंचे उसके बाद सभी लीडर जो है इस वक्त बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है। और अब उसको ज्वाइन करेंगे, तरुण चुग भी जो है वो उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि जो मंथन है वो माथापच्ची है, वो इस बात पे है कि किस तरह से सही कैंडिडेट का चुनाव हो, सही नेता को जो है वो टिकट दी जाए, ताकि क्योंकि इसके 10 साल के बाद जो चुनाव होने हैं ये बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि इससे ही ये निकल के आएगा क्या वाकई ही आवाम जो जम्मू कश्मीर की है वो खुश है 370 एब्रोगेट होने के बाद या नहीं है। क्योंकि जिस तरह के दावे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं अब तक की 370 के बाद का विकास हुआ है, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है इस साल कश्मीर घाटी पहुंचे हैं। और उम्मीद यही है पार्टी को कि कश्मीर घाटी में भी इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। कोई प्री पोल अलायंस नहीं होगा। ये तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राजन वैद जुड़े हुए। राजन, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो मीटिंग है, इससे पहले भी कई मीटिंगें लगातार बीजेपी की हो चुकी, अब चाहे वो कैंपेन कमेटी की हो, चाहे फिर वो चुनावी कमेटी की हो, आज की जो मीटिंग है उसका मुख्य एजेंडा क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये शायद पहली ही कोई मीटिंग है जो बड़ी, जिसमें किशन रेड्डी और दूसरे तमाम लोग शामिल हैं। देखिए विशाल, कल जो मीटिंग हुई इलेक्शन कमेटी की, पहली मीटिंग कल हुई, आज उसकी दूसरी मीटिंग है। और ऐसे में जो माथापच्ची है, जो इस वक्त जो चिंतन किया गया है वो किया गया है उन नामों की लिस्ट पे, जो कि लिस्ट बीजेपी को आने वाले 1 या 2 दिन में निकालनी है। और उसमें सही कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी जीत की जो ज़्यादा चांसेस हो, और उस पे ही, क्योंकि ये हमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आया है कि एक सीट पे 10-10 ऐसे कैंडिडेट भी
हैं जिनके नामों की चर्चा हुई है, यानी कि बहुत मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए चुनाव करना कि सही कैंडिडेट, क्योंकि बीजेपी अपना भी एक सर्वे कमेटी उनकी होती है, वो सर्वे करती है, फिर उनका ब्लॉक लेवल मंडल लेवल पे भी जो टीम होती है वो भी एक सर्वे करती है, वो भी बीजेपी को रिपोर्ट्स दी जाती हैं, और उसके बाद किसका कौन सा कैंडिडेट है जो काफ़ी जिसका इन्फ्लुएंस है लोगों में, उस बात पे भी चर्चा की जाती है। तो जो मेन जो 2 दिन में चर्चा हुई है वो इसी बात पे हुई है कि जो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालनी है वो ऐसी हो कि जिसमें ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत कर आए, क्योंकि सभी पार्टियां अपना दमखम लगाएंगी। अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, बीजेपी का जम्मू में कई जगह पे जो वोट परसेंटेज है वो पहले से कम हुआ है, जिसके चलते बीजेपी चाहती है फूक फूक के कदम रखे जाए, सही कैंडिडेट का चुनाव किया जाए। वही जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, एनसीपीडी, वो भी इसी मंथन में लगी हुई हैं कि किस तरह से ऐसे कैंडिडेट का चुनाव किया जाए जो कि उनको जीत दिला दे। ऐसा नहीं जिसका नाम बड़ा हो लेकिन लोगों में उसकी पैठ ना हो, और ऐसे कैंडिडेट को अवॉइड करने की कोशिश है। और इसमें तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी राय ली जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी कि अगर, और हर एक विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पे चर्चा हुई है। जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि अगर जम्मू वेस्ट है तो जम्मू वेस्ट में कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जीत सकते हैं, जम्मू साउथ है, और अगर जम्मू साउथ में किसका कॉन्टेस्ट किसके साथ हो सकता है, यानी कि जो उसका राइवल होगा वो कौन हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए चर्चा जो है वो की गई है। राजन, इसमें खासतौर से मुझे लगता है कि बीजेपी जो है, एक तो जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा जो हालिया लोकसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने अपनी कोई उम्मीदवार वहां खड़े नहीं किए थे। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, खासतौर से कश्मीर घाटी में? जी देखिए, ये तो साफ है कि बीजेपी का कहना है कि प्री पोल अलायंस नहीं होगा, हालांकि पोस्ट पोल अलायंस वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा आता है। अगर तो मैजिक नंबर आता है बीजेपी का, फिर तो पोस्ट अलायंस जो अलायंस है उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर नहीं आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजनल पार्टी से अलायंस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे कि कल कुछ बीजेपी नेताओं ने कहा कि हम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वहां पे कंटेस्ट करेंगे, यानी कि आप संकेत देखिए कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बीजेपी कुछ सपोर्ट कर सकती है कश्मीर घाटी में, यानी कि कुछ सीटों पे बीजेपी अपने कैंडिडेट शायद मैदान में ना लाए, और जहां पे प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकता है। लेकिन अभी तक किसी पार्टी के साथ, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों के साथ नाम जुड़ा, ए टीम, बी टीम, सी टीम करके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने निशाना साधा। लेकिन अभी फिलहाल अभी तक किसी पार्टी के साथ नाम नहीं जुड़ा है, और ये कहा गया है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कई ऐसे हैं, नौजवान तबका है, उसको अपना भविष्य देखना है, क्योंकि आने वाला समय वो कश्मीर के युवा का है और युवा को ही आगे आना है। तो ऐसे में आप ये हो सकता है कि कई नौजवान कैंडिडेट्स को बीजेपी अपनी सीट, अपनी टिकट से मौका दे दे, और कई ऐसे जो नौजवान हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी उनके इलाके में अच्छी है जीतने की, उनको ये मौका दे सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटजी जो है बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी की एक अहम मीटिंग भी जारी है, जिस बारे में अभी राजन तफसील